पिछले 48 से 72 घंटों में रूस यूक्रेन के बीच इस युद्ध में टेंशन का पारा ऊपर जा रहा है और फिर डैमेज और ज्यादा हो सकता है। इसकी आशंकाएं, चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि 6000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन यूक्रेनी सेना ने रूस से वापस हथिया ली है। अब यूक्रेन में इस वक्त जिस तरह से रूस के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं, उससे रूस यूक्रेन पर बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। खबर यह है कि आलम यह हो चुका है कि लगातार रूस पर यूक्रेन की बुनियादी ढांचा ढहाने के आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस के विपक्षी नेता भी अब व्लादिमीर पुतिन को घेरकर यह ऐलान कर रहे हैं कि पुतिन का перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ यही पुतिन के झल्लाहट की वजह भी है कि जिस रूस को दुनिया की सबसे ताकतवर वॉर मशीनरी के रूप में जाना जाता था, अब उसी रूस के सैनिक यूक्रेन से उल्टे पांव लौटने को मजबूर हैं। यूक्रेन का आरोप है कि पलटवार से तिलमिलाए रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तबाह करना शुरू कर दिया है। вчора і сьогодні російська армія нанесла удари по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві, без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура. Російські ракети влучили саме по тим об'єктам, які взагалі не мають жодного відношення до інфраструктури Збройних сил нашої держави. यूक्रेन का सीधा सीधा आरोप है कि रूस उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जिन ठिकानों का आम लोगों से ताल्लुक है। बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर हमला बोलकर रूस यूक्रेन के आम नागरिकों की चुनौतियों को बढ़ाना चाहता है। यानी रूस यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर एक बार फिर मानवाधिकार पर हमला बोल रहा है। रूस के लिए यूक्रेन तो गले की हड्डी साबित ही हो रहा है। साथ ही अब पुतिन के अपने देश के नेता भी ये मानने लगे हैं कि यूक्रेन में रूस की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। विपक्ष के नेता गैरी कास्पारोव ने ये ऐलान कर दिया है कि रूस ये जंग हार चुका है। Because if all the objectives, strategic objectives that Putin declared or hasn't declared but had in mind, they all just it's all of them failed. यही वजह है कि पुतिन इस वक्त यूक्रेन पर बुरी तरह भड़के हुए हैं और अब कभी भी आर पार की जंग के लिए रूस यूक्रेन पर किसी भीषण हमले को अंजाम दे सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 200 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और दोनों देशों की सेना लगातार एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रही है। लेकिन अब यूक्रेन की सेना रूस की फौज पर भारी पड़ रही है। इस बीच यूक्रेन के खार्किव से भारी मात्रा में रूस की सेना के हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं, जिसका यूक्रेन की सेना ने वीडियो भी जारी किया है। ये वो बरामद किया हुआ असला बारूद है, हथियार, विस्फोटक, और ये सब रूसी हैं, जो कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खार्किव में खदेड़कर इसे बरामद किया है। और ये वीडियो एक आर्म्स के गोडाउन में से रिलीज किया गया, शूट किया गया वीडियो है, जिसे यूक्रेनी सेना ने रिलीज किया है। अब यूक्रेन से लगातार रूसी सेना की नाकामी की खबरें सामने आ रही हैं। अब यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने दक्षिणी खरसान के लगभग 500 वर्ग किलोमीटर इलाके को रूसी सैनिकों के चंगुल से आजाद करा लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूक्रेन की वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो इस वक्त रूस पर भारी पड़ रही है। यूक्रेन में फिर पिटी रूसी सेना।
दक्षिण खेरसौन में खदेड़े गए रूसी सैनिक। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड से बेहाल पुतिन आर्मी। यूक्रेन का घातक वार, रूस पर प्रचंड प्रहार। यूक्रेन के साथ जंग के शुरुआती दौर में जो रूस एकड़ी दिखाता नजर आ रहा था, अब वही रूस यूक्रेन के हाथों लगातार पिट रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन में नाकाम होती रूसी सेना का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जा सकती है। तस्वीरों में आपको दो टैंक दिखाई दे रहे हैं। T-80 BV और ब्रैम-1 नाम के ये टैंक रूसी सेना के बेहद कामयाब टैंक माने जाते हैं, लेकिन इन टैंकों पर यूक्रेन के SBU पोचर की नजर पड़ चुकी है। यूक्रेन का SBU पोचर नाम का यह खतरनाक ड्रोन इन टैंकों को बारूद से उड़ाने की तैयारी में है। और ये देखिए, पहला बम, दूसरा बम, और फिर चंद सेकंडों के बाद हुआ ये धमाका रूस के टैंकों को धुआं-धुआं कर देता है। रूसी सेना का मखौल उड़ाता ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो को भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट कर रही है। एक साथ कई यूक्रेनी सैनिक पेड़ों के पीछे छिपकर रूसी सेना को टारगेट कर रहे हैं। घात लगाकर किए जा रहे इस हमले में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज साफ सुनी जा सकती है। यूक्रेन के जाबाज सैनिक रूस के सैनिकों से लोहा लेने के लिए एक खास स्ट्रेटेजी के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये वीडियो उस कैमरे में कैद किया गया है जो कैमरा इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले एक सैनिक के कंधे पर लगा हुआ है। इस वीडियो में सुनाई देने वाली आवाजें तस्दीक कर रही हैं कि कैसे यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया है। रूसी सेना पर यूक्रेन का ऐसा ही पलटवार रूसी सैनिकों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। यूक्रेनी सेना में दक्षिणी कमान की प्रवक्ता नातालिया गुमेन्युक का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी खेरसौन में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इसी महीने में अब तक यूक्रेन की सेना 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका रूसी सैनिकों से आजाद करा चुकी है। खबर तो ये भी है कि अब तक यूक्रेन रूस के कब्जे से दर्जनों गांव छुड़ा चुका है। दरअसल रूस के खिलाफ यूक्रेन की कामयाबी की कुछ बेहद खास वजहें मानी जा रही हैं। पहली वजह यूक्रेन को मिल रही नेटो की ताकत। दूसरी वजह है यूक्रेन को लगातार मिलने वाले घातक हथियार। तीसरी वजह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की दृढ़ इच्छा शक्ति। चौथी वजह यूक्रेन को नागरिकों का साथ। पांचवी वजह यूक्रेन का ग्यूरिला वॉर। छठी वजह है दुश्मन को कमजोर समझने की भूल। सातवीं वजह नौसिखियों को जंग में उतारना। आठवीं वजह है पुतिन के भरोसेमंद अधिकारियों की नाकामी। जाहिर है पुतिन की वो भूल अब लगातार रूस पर भारी पड़ रही है, जिसका जिक्र जंग के शुरुआती दिनों में भी विशेषज्ञों ने किया था। अब टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार बनी हुई है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बढ़ा चुका है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 18% ज्यादा दर्शकों ने देखा है।
प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.4% मार्केट शेयर है, जबकि 12% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे चल रहे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।